नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज की रीडिंग है लिब्रा यानी तुला राशि के लिए कि आपके लिए कैसा रहेगा ये मंथ अगस्त का। क्या कुछ आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ओवरऑल कैसी रहेगी आपके लिए अगस्त की एनर्जीज। ओके, सो प्लीज थिंक अबाउट एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि उसका जवाब आपको इस रीडिंग में मिले। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन बताएं उनका करियर कैसा रहेगा, तुला राशि वालों के लिए उनका करियर कैसा रहेगा इस मंथ। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। ओके, प्लीज डिवाइन वन मोर कार्ड फॉर करियर। लव लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ, वन मोर कार्ड। ओके, let's start. So here is the high priestess in bottom of the deck. So career wise अगर हम चेक करें तो आपकी एनर्जी 50-50 रहेगी। आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं अपनी जॉब से, अपने करियर से। जो भी काम आप करते हैं, चाहे आप बिजनेस ही क्यों ना करते हो, आप उससे खुश नहीं होंगे इस महीने। आपको लगेगा कि ये सफिशिएंट नहीं है, आपको कुछ और भी करना चाहिए। या फिर जो रिजल्ट्स हैं, जो भी काम आप कर रहे हो, लाइक आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं है। वो आपको उतनी ग्रोथ नहीं दे रहा। वो बिजनेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि मुझे 1 लाख की इनकम होगी पर मंथ, बट वो आपको सिर्फ 15-20 हज़ार की इनकम दे पा रहा है। तो एक तरह से आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। ओके, जॉब से रिलेटेड अगर हम देखें तो अच्छा टाइम है। आपने एक नई शुरुआत, एक नई जॉब आप ढूँढ सकते हो। आपको मिलेगी कोई अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी। ओके, बट करियर में आप स्टक हो। अगर पहले से कोई जॉब कर रहे हो उसमें स्टक हो, कोई प्रमोशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो डिले हो रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाह रहे थे कि वो मुझे मिल जाए, वो चीज़ डिले हो रही है आपके करियर में और फाइनेंसेस में। अगर किसी लोन की रिकवरी का आप वेट कर रहे थे तो वो भी डिले हो रहा है, वो भी आपको इस महीने तो नहीं मिल रहा है। ओके, बट अगर कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो। ओके, लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में बैलेंस रहेगा। अगर कमिटेड हैं, शादीशुदा हैं किसी के साथ, तो वो बैलेंस बना रहेगा। नॉर्मल लाइक जैसा चल रहा है वैसी चीज़ें चलेंगी। बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ अगर आप सोच रहे हो वो नहीं हो रही है, कोई प्रेगनेंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी ये मंथ आपको नहीं दे रहा है। ओके, तो आपके कुछ स्पेसिफिक गोल अगर मैरिज और लव लाइफ से रिलेटेड थे तो वो इस मंथ थोड़े से स्टक ही रहेंगे। वो कुछ बेटर ग्रोथ आपको नहीं दे पाएँगे। ओके, अगर हम बात करें, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो बात हो सकती है आपके पार्टनर से, दोबारा से आप कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। ओके, अगर सिंगल हो तो बहुत सारे लोगों से आप मिलोगे, नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे एंड उनमें से कोई लाइफ टाइम भी आपके साथ रह सकता है। वो डिपेंड करता है आपके वर्ड्स पे। इस टाइम आपके वर्ड्स बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे आपके रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में। आप जो बोलेंगे वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। जिस तरह से आप लोगों को ट्रीट करेंगे, बदले में आपको वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इस टाइम पे अगर आप कोई पर्सन की तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने वर्ड्स से उनको इम्प्रेस करो। ओके, बिकॉज़ आपके वर्ड्स किसी के लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट देने की काबिलियत रखते हैं इस मंथ के लिए। ओके, अगर मैं बात करूँ वो लोग जो किसी का वेट कर रहे थे, तो हाँ, आपके पार्टनर की वापस से एंट्री आपकी तरफ हो सकती है, पर उनका एक्शन बहुत छोटा-सा होगा। कोई छोटा-सा हाय, कोई छोटा-सा हेलो, बस इतना। उससे ज़्यादा कुछ भी आप एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि ये पर्सन
आपके लिए कोई मेजर कमिटमेंट नहीं ला रहा है। अगर आप सोच रहे थे कि शादी से रिलेटेड इसके माइंड में कोई क्लैरिटी आएगी, तो नहीं, इस टाइम पे ये पर्सन नहीं है उस एनर्जी में जहाँ पे आपको कोई कमिटमेंट दे पाए। ओके, अगर और ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो सच में अभी किसी कमिटमेंट में हैं, मतलब किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आपकी शादी हो गई है या आपके पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है आपका, तो उस टाइम पे आप कोशिश करें कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आप चीज़ें ना खराब करें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको फालतू का ज्ञान देंगे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग्स। सो उस टाइम पे आप कोशिश करें कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रिश्ता और आपके पार्टनर हो, किसी तीसरे इंसान की कोई बात नहीं। किसी की बातों में आकर अपने पार्टनर से किसी भी तरह का नाजायज़ सवाल, किसी भी तरह का शक आपके रिश्ते के लिए थोड़ा-सा डेंजरस हो सकता है। तो एज़ आई सेड बिफोर, अपने वर्ड्स को कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। ओके, सवाल आपके सही हो सकते हैं, लेकिन आप किस तरह से सवाल करते हो ये मेजर रोल प्ले करता है आपके रिलेशनशिप्स के लिए। ओके, ऑल्दो आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में रहेंगे, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करेंगे आपके पार्टनर को लेकर। ओके, एंड ये वाइस वर्सा दोनों के लिए हो सकती है ये। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपको फैंटेसाइज़ करेंगे, एंड मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों की एनर्जी होगी जहाँ पे आप एक दूसरे को लेकर इंटीमेसी बहुत लाइक महसूस करोगे, एक इंटीमेट कनेक्शन आप बिल्ड करना चाहोगे, लाइक इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे आप सेक्सुअली। ओके, रोमांस बहुत मुझे दिख रहा है। अगर आप लाइक नो कांटेक्ट में हो, फिर भी आप उन मोमेंट्स को याद करोगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और ऐसा ही आपके पार्टनर भी आपको लेकर करेंगे। ओके, सॉरी। आपकी हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी हेल्थ मुझे ठीक-ठीक ही लग रही है। लाइक आप फिज़िकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको जो स्ट्रेस है, वो जो परेशानी है, वो मेंटल लेवल पर है। ओके? मेंटली आप एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करोगे। कुछ एक मतलब ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आप फ़ील कर रहे हो ऐसा, बट कभी-कभी आपको इस महीने ऐसा लगेगा कि आप वर्थ इट नहीं हो, आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो। आपको वो चीज़ क्यों नहीं मिली? आपके साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसे कुछ फ़ालतू के सवाल आपके दिमाग में आएँगे, जिसकी वज़ह से आप बहुत इमोशनल हो जाएँगे, रोएँगे भी, बेचैन हो जाएँगे। ओके? और उन थॉट्स से आपको बचने की ज़रूरत है। ओके? इस टाइम पे आप इमोशंस की बजाय अपने माइंड से अगर कोई डिसीज़न लेते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट है। आपने किसी भी चीज़ को इमोशनली ज़्यादा महत्व नहीं देना है, हर चीज़ को आपने मेंटली दिमाग से सोचना है, ठीक है? इमोशनल होकर कोई भी फ़ैसला उल्टा पड़ जाएगा आपके ऊपर, ओके? इसलिए सोच समझ के हर चीज़ आपने करनी है। अगर मैं खर्चे की, आपके फाइनेंसेस की मैं बात करूँ, तो इस टाइम आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लाइक आप अपनी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ खर्चे कर सकते हो। कोई ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट्स या स्किन केयर टाइप पे आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाएगा इस टाइम पे, आप खुद को थोड़ा प्यार ज़्यादा करेंगे, सेल्फ लव करेंगे। और ये आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो कि मुझे सेल्फ लव करना है, जस्ट हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा मैं आज फेस पैक लगा लूँ, मैं आज स्पा करवा लूँ। ओके, आप थोड़ा-सा थका-थका महसूस करेंगे इस साल, थकावट थोड़ी ज़्यादा होगी, गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगेगी आपको कंपैरेटिवली दूसरों के। एसी में भी आपका दिल थोड़ा बेचैन सा रहेगा, तो उससे बचने के लिए आप थोड़ा बॉडी स्पा वगैरह कुछ लेते रहें, मसाज करवाएँ या कुछ भी ऐसा जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स्ड फ़ील करे, वैसा कुछ आप करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, ओके। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो सब कुछ बेटर ही लग रहा है। मतलब एक होता है ना, बेहद सिचुएशन कोई भी ख़राब नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कुछ मेजर इस महीने नहीं हो रहा है कि अचानक से जाके सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये वो मंथ नहीं है। इसमें सब कुछ हो रहा है पर धीरे-धीरे हो रहा है, ठीक है? लाइफ़ वैसी चल रही है जैसी चलती आ रही थी पिछले कुछ टाइम से, तो कुछ भी मेजर चेंज इसमें नहीं है। सो आई थिंक आप आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई होगी, लाइक अभी आप कैसे बता सकते हैं कि रेज़ोनेट हुई है या नहीं, ये तो आपको अगस्त
के एंड तक पता चलेगा, राइट? तो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो एंड जब अगस्त ख़त्म हो जाए तो आप अपनी लाइफ में ये सारे मोमेंट्स को अगर आपने महसूस किया है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ओके? एंड कुछ और पॉइंट्स अगर आप चाहते हो कि इन रीडिंग्स में मैं ऐड ऑन करूँ, देन यू कैन कमेंट मी डाउन। आगे से मैं वो स्पेसिफिक चीज़ें भी डालना शुरू करूँगी, ओके? सो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।